morning and assalamu alaikum dear students. Today I am going to teach you maths lecture of chapter number 6 sets exercise 6.1 question number 1. Now the first question is write the following in descriptive form. Descriptive form. What is descriptive form? Do you know about descriptive form? If you know or no, I will tell you about the descriptive form. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को जानना होगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के बारे में. अब मैं आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के बारे में समझाना शुरू करती हूँ. नाउ आई विल टेल यू अबाउट डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेट्स. नाउ सबसे पहले सेट्स है हमारे पास. सेट्स में हमारे राइटिंग मेथड होते हैं और वो 2 हैं, टेबुलर एंड डिस्क्रिप्टिव. आपका जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पे, लेकिन आपको इसके लिए टेबुलर फॉर्म भी समझना ज़रूरी है, वरना आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं. सबसे पहले अब हम समझेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, आप लोग जब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का लफ्ज़ सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले जो लफ्ज़ आता है वो है डिस्क्राइब, क्योंकि लफ्ज़ डिस्क्रिप्टिव निकला ही डिस्क्राइब से. इसमें हमें हर चीज़ ब्रीफली एक्सप्लेन करनी होती है. ब्रीफली एक्सप्लेन. और टेबुलर फॉर्म में हम इसको शॉर्टली बयान कर सकते हैं, शॉर्टली लिख सकते हैं. इसे हम ब्रीफली नहीं लिखते. इसका सेकंड नाम जो है वो है रोस्टेड फॉर्म. नाउ सबसे पहले हम समझेंगे इसको हम लिखते किस तरह हैं, इसको हम बयान किस तरह करते हैं, हम इसके राइटिंग मेथड जो है हमारा वो कैसे है, हम इसको लिखेंगे किस तरह कॉपी में अपनी. सो टेबुलर फॉर्म में आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो है, आप लोग के इस पूरे चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कर्ली ब्रैकेट्स. सबसे पहले तो आपको ये बनाने का तरीका आना चाहिए. इसको आपने थोड़ा सा कर्व देना है, ऊपर से आपको इस तरह लाना है, देन इस तरह एक कर्व, देन अगेन इस तरह सीधा और इस तरह ये क्लोज हो गई एक तरफ वाला कर्ली ब्रैकेट. अब ये अगेन दूसरी साइड पे भी इस तरह कर्व और इस तरह पे लाना सीधा और फिर ये आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स बन चुके हैं. नाउ अब हम इसको लिखने का तरीका देखते हैं. अगर मैं आप लोग को दूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का मैं यहाँ पे सेट ले लेती हूँ. चलिए इधर ही कर लेते हैं. 1 2 3 एंड अप टू so on या up to 20 you can write. आपने जहाँ तक लेना है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन जब आप लोग के पास कॉपीज़ में कई क्वेश्चन आता है टिल 20 तक या 30 तक, तो आप लोगों ने उसको वहाँ पे ख़त्म करना है, आपने अप टू so on नहीं करना. अब हम यहाँ पे हम लिखने का तरीका देखते हैं ना. टेबुलर फॉर्म में हमने सबसे पहले देखा कि हम लोगों ने अभी हमें क्या करना है, हमने बताना है कि अब हम इसको टेबुलर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किस तरह लिखेंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे टेबुलर फॉर्म क्योंकि इट इज़ ईजी. नाउ अब हम टेबुलर फॉर्म में ना हमने इस सेट को इसी तरह लिखना होता है, लेकिन टेबुलर फॉर्म में जब आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ आता है और आपको उसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करना होता है. अगर मैं यही क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चेंज करूँ तो वो इस तरह मैं चेंज करूँगी. नाउ लुक, इसमें जो होता है आपको सेट के नेम से कुछ लेना देना. अब मैं कहूँ n इज इक्वल, क्योंकि नेशनल नंबर से तो हम n ले सकते हैं. हम इसके साथ अगर अब हम n ना लगाएं, हम इसकी जगह a भी लगा सकते हैं. कोई भी वेरिएबल इसकी जगह पे आ सकता है, कोई भी आप इसको नेम दे सकते हैं, लेकिन कैपिटल नेम हमेशा ये लेटर जो होगा ये होगा कैपिटल, नॉट स्मॉल लेटर्स. हमेशा ये कैपिटल होंगे. ना सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे अ सेट ऑफ. एक सेट है, अ सेट ऑफ, ये एक सेट है. जिस तरह ये कर्ली ब्रैकेट्स में बंद है इसका मतलब ये सेट है. कर्ली ब्रैकेट्स हमेशा डिनोट्स करता है एक सेट. वो हमेशा एक सेट ही होता है. चाहे सेट अगर किसी सेट में कोई चीज़ रिपीट हो रही है इसका मतलब वो सेट ही नहीं है. हर सेट में कोई नंबर, अगर मैं 3 लिख लूँ ना, अगर मैं इसमें 3 लिखती हूँ और मैं 3 दोबारा भी लिख लूँ तो इट इज़ नॉट कॉल्ड अ सेट. ये कभी भी सेट नहीं कहलाएगा. उसमें हमेशा हर चीज़ आ सकती है. अगर मैं यहाँ पे 3 लिख लूँ एक सेट में, साथ में लिख लूँ किसी बुक का नाम मैथ्स, ये सेट ही है. ये सेट है क्योंकि इसमें एक चीज़ रिपीट नहीं हो रही. इसमें अलग अलग डिफरेंट चीज़ें हैं. चाहे अगर मैं 1 2 3 का ही सेट बनाऊँ तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारी 1 2 3 भी इसमें लिख सकती हूँ. लेकिन अगर मैं उसमें कोई लेटर
रिपीट कर देती हूँ। अगर मैं 9 लिखूँ, मैं 9 10 के बाद दोबारा 9 लिख दूँ, या 9 के बाद भी 9 लिख दूँ, या 9 से पहले भी मैं 9 लिख दूँ, या कहीं भी मैं 9 लिख दूँ, दोबारा रिपीट हो जाए एक बार, इसका मतलब है वो सेट है नहीं, क्योंकि वो फिर सेट कहलाता ही नहीं। ना अब हम लिखेंगे अ सेट ऑफ, क्योंकि ये एक सेट है, कर्ली ब्रैकेट्स जैसे कि आप लोग जानते हैं सेट डिनोट करता है ना। अब ये अ सेट है, एक सेट है, अ सेट ऑफ क्या है, नेशनल नंबर्स है, तो हम लिखेंगे अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आप नंबर्स के साथ हमेशा वो लगाएंगे डॉट, अगर आपने ये डॉट ना लगाया तो ये नंबर नहीं कहलाएगा, ये फिर नो कहलाएगा। ओके, नाउ हमने अ सेट ऑफ नेशनल नंबर, ये सेट ऑफ नेशनल नंबर है, लेकिन हमें यहाँ पे वो भी दी हुई है ना कि कहाँ तक है, ये सेट यहाँ पे ख़त्म हो रही है, कोई इन्फिनिटी सेट नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टिल 20, कहाँ तक है, 20 तक है, तो ये ख़त्म हो चुका है। और अगर मुझे क्वेश्चन दिया जाए राइट द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म, तो हमें इस तरह दिया जाएगा, पार्ट ए होगा हमारा, या कोई पार्ट बी होगा, कोई भी पार्ट हो सकता है, हमारे पास आएगा अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टिल 20, कोई भी हो सकता है, यही हो नहीं सकता, इवन नंबर्स का भी आ सकता है, ऑड नंबर्स का भी आ सकता है, मंथ्स का भी आ सकता है, जो मर्जी आ जाए। तो हम इसको लिखेंगे इस तरह, जिस तरह हम लिखेंगे 1 2 3, हम इसको पूरी 1 2 3 लिखें, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप इसको अच्छे से लिखते हैं या फिर आप इसे अप टू सो ऑन करते हैं, ये तो बहुत बेहतर होगा, इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब आपको जिस तरह के मैंने आपको सेट्स के बारे में समझा दिए, इसकी 2 फॉर्म्स होती है, इसके राइटिंग मेथड ये है टेबुलर एंड डिस्क्रिप्टिव। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट रह जाता है, तो आप अपना जो डाउट है वो आप कमेंट्स में लीव कर दें, मैं आपके आंसर्स दूंगी इन क्वेश्चंस के एक वीडियो में। नाउ अभी हम जाएंगे अपने क्वेश्चन की तरफ, अभी हम वहाँ पे जाके स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन का पार्ट ए। अच्छा, तो हमारे पास जो पार्ट है वो है ए इज इक्वल टू, ए सेट इज इक्वल टू, मतलब ये सेट का नेम है ए इज इक्वल टू जनवरी जून एंड जुलाई। अब हमें इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, तो हमें जाहिर बात है हेडिंग तो देनी पड़ेगी इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की। जब हम हेडिंग दे देंगे तो हम इसको लिखेंगे जिस तरह के मैंने आप लोगों को पीछे समझाया था कि अ सेट ऑफ, ये एक सेट है, तो हम इसमें नेम्स कभी भी नहीं देते सेट के नेम्स हमेशा हम टेबुलर फॉर्म में देते हैं। जब हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखी हुई आती है और हमें कहते हैं कि टेबुलर फॉर्म में चेंज करें, तो तब हमने सेट करें अपने आप से देना होता है। अब सबसे पहले तो हम समझते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को हम सॉल्व किस तरह करेंगे, कन्वर्ट किस तरह करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट अ सेट ऑफ, अब ये जिस चीज़ का सेट है, अब ये मंथ्स है ना, आप देख सकते हैं कि ये मंथ्स है, 3 मंथ्स है, आप लिखेंगे अ सेट ऑफ मंथ्स। तो हमने लिख लिया, लेकिन हम ये तो नर्सरी क्लास के बच्चे भी लिखेंगे, तो ये बहुत शॉर्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखें इसमें एक चीज़ और भी कॉमन है कि ये सारे लेटर जे से शुरू हो रहे हैं, तो हम लिखेंगे अ सेट ऑफ मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम लेटर जे। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप देखें ना, अब आप इस हेडिंग डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है ना, तो हमने इसको अच्छे से वेल डिफाइन करना है, इस सेट को हमने अच्छे से डिफाइन करना है। सो हम इसे लिखेंगे अ सेट ऑफ मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम लेटर जे, ये अच्छे से डिफाइन हो गया। अब आप देखें इसमें कुछ चीज़ बच गई, हमें हमेशा ना डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट का नेम नहीं लिखना, क्योंकि हमें बताया जा चुका है ये एक सेट है, सेट का कोई भी नाम हो सकता है, ये वेरिएबल ये इंपॉर्टेंट, लेकिन ये टेबुलर फॉर्म में इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ अब हम समझेंगे टेबुलर फॉर्म का, हम टेबुलर फॉर्म का एक पार्ट करेंगे। नाउ लेट्स, ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमारे पास राइट द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म। जिस तरह कि मैं आपको टेबुलर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म अच्छे से भी ज़्यादा अच्छे से समझा चुकी हूँ, तो अब हम लिखेंगे राइट द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म। तो हमारा जो पार्ट है हमारे पास वो है अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको समझाया था, पार्ट ए वही आ गया है हमारे पास। तो यहाँ पे हम हेडिंग सारी बातें देंगे तो ज़रूर इन टेबुलर फॉर्म। अब यहाँ पे हम आप देखें ना कि इन्फिनिटी सेट है, हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं गिवन के टिल दिस। मैंने कहा था कि इन्फिनिटी सेट भी आ सकता है। हमने सेट को अपना नेम देना, अपनी मर्जी का नेम दे सकते हैं, हम इसको ई दे सकते हैं, आर दे सकते हैं, ए दे सकते हैं, एल एम एन ओ पी, ऑल द लेटर्स, कोई भी लेटर इनमें से एक हम लिख सकते हैं, 26 लेटर्स इनमें से हम कोई भी लिख सकते हैं। नाउ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, हमने इसको डिफाइन, हम इसको शॉर्ट लिखेंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस चीज़ों पे, क्यों नहीं पढ़े डाले नहीं, इन सब किसी चीज़ की जरूरत नहीं, हमने आराम से शॉर्टली डिफाइन कर देना है इसको। जैसे 1 2 3 4 5, आप 1 2 भी लिख सकते हैं, 3 तक भी लिख सकते हैं, 4 तक भी लिख सकते हैं, 5 भी 6 भी,
आप पूरी 1 to 3 तो नहीं लिख सकते ना। अगर आप 20 तक भी लिख लें और फिर उसको अप टू 100 आपको करना ज़रूर होगा, क्योंकि आप में इतनी एनर्जी तो होगी नहीं, ज़ाहिर बात है, क्योंकि इतनी 1 to 3 कौन लिखेगा 1 to 3, क्योंकि वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो हम इसको लिखेंगे जिस तरह मैंने यहीं पे लिखा है 1 2 3 4। आप 5 ना भी लिखें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप जहाँ तक 1 2 3 लिखना चाहते हैं पहले 3 to 4 लेटर्स 3 to 4 लिख लें तो ज़्यादा बेटर होगा, और फिर अपना सेट क्लोज कर दें, क्योंकि ये इन्फिनिटी सेट है। यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं गिवन कि हम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे कुछ ख़त्म होने का नहीं है ज़रिया, बस यहाँ पे दिया है कि एक नेचुरल नंबर्स का सेट है और ये अप टू 100 है। ये कभी ख़त्म नहीं होगा, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ये इन्फिनिटी सेट है। अगर अब भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में अपना डाउट मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी एक और वीडियो बनाऊंगी, इसमें आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।